नमस्कार। दिवाली की जगमगाहट तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस रोशनी से ठीक पहले एक और पवित्र अनुष्ठान है जो इस त्योहार की शुरुआत करता है, वसुबारस। आज हम इसी खूबसूरत परंपरा यानी गौ पूजा को घर पर करने की पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर मेरे साथ। चलिए इस पूजा के दिल में बसे एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े से शुरू करते हैं, 33 कोटि। अब ये 33 कोटि सुनते ही हमारे दिमाग में आता है 33 करोड़, है ना? लेकिन असल में यहाँ कोटि का मतलब करोड़ नहीं, बल्कि प्रकार या सर्वोच्च है। तो सवाल ये है कि ये 33 प्रकार के देवता हैं कौन और इनका गाय से क्या लेना देना है? तो क्या इसका मतलब ये है कि ये देवताओं का निवास स्थान है? जी हाँ, बिल्कुल। और यही एक विश्वास इस पूरी परंपरा की नींव है। आइए अब और गहराई से समझते हैं कि वसुबारस का इतना महत्व आखिर है क्यों। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूजा इतनी खास क्यों है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे हमारी संस्कृति की बहुत गहरी आस्था और सोच छिपी हुई है। देखिए, हमारी मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के सर्वोच्च देवताओं का वास होता है। इसीलिए जब हम गाय की सेवा या पूजा करते हैं तो हमें एक साथ उन सभी 33 प्रमुख देवताओं को पूजने का पुण्य मिलता है। और जरा सोचिए, जब इतने सारे देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिले तो घर में साक्षात देवी लक्ष्मी का वास होना तो तय है। सुख समृद्धि तो अपने आप ही चली आती है। यही इस पूजा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक फल माना जाता है। और ये परंपरा कोई आज की नहीं है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि खुद भगवान कृष्ण ने गोपाल बनकर, मतलब गायों के रक्षक बनकर उनकी सेवा की थी। ये हमें याद दिलाता है कि गौ सेवा का हमारी संस्कृति में कितना ऊंचा स्थान है। लेकिन अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है, भाई जो लोग शहर में रहते हैं उनका क्या? जिनके आसपास गाय उपलब्ध नहीं है वो क्या करें? चिंता मत कीजिए, इसका भी समाधान है। हमारे शास्त्रों में इसके लिए दो बहुत सुंदर रास्ते बताए गए हैं। पहला तो ये कि आप घर पर ही गाय और बछड़े की एक छोटी सी मूर्ति रखकर पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है, आप अपनी नज़दीकी गौशाला में दान देकर भी इस पुण्य को कमा सकते हैं। आखिर श्रद्धा ही तो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जब हम इसका महत्व समझ गए हैं तो चलिए इस पवित्र पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी काम की सफलता उसकी तैयारी में ही छिपी होती है। सबसे जरूरी चीज है सही समय। वसुबारस को गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। इस साल पूजा का मुख्य दिन 17 अक्टूबर है। और हाँ, समय का ध्यान जरूर रखिएगा। द्वादशी तिथि 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर खत्म होगी। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की। बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ जरूरी चीजें, जैसे गाय बछड़े की एक प्यारी सी मूर्ति, अभिषेक के लिए दूध और जल, और अर्पण करने के लिए फूल, फल और घी का एक दीपक। साथ ही तिलक के लिए हल्दी, कुमकुम और अष्टगंध भी रख लें। आप चाहें तो स्क्रीन पर दी गई लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारी तैयारी हो गई? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब शुरू करते हैं असल पूजा की विधि। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहला काम, हमें पूजा की जगह तैयार करनी है। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, जो शुभता का प्रतीक है। इसे फूलों से सजाइए और एक दीपक जलाइए। और हाँ, कोई भी शुभ काम करने से पहले हम विघ्नहर्ता गणेश जी को याद करते हैं, तो एक सुपारी को उनका स्वरूप मानकर स्थापित कर दीजिए। और गणेश जी का आवाहन कैसे करेंगे? इस पवित्र मंत्र के साथ, ओम गंग गंग गणपतये नमः। याद रखिए, उनकी स्थापना के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। गणेश जी की स्थापना के बाद अब बारी है पवित्र अभिषेक के। मूर्ति को एक तांबे की प्लेट में रखिए और सबसे पहले उनके चरणों पर जल चढ़ाइए। फिर दूध से स्नान कराइए, जो पवित्रता और पोषण का प्रतीक है। और आखिर में साफ पानी से स्नान कराकर उन्हें पूजा के लिए तैयार कर लीजिए। अब जब अभिषेक हो गया तो मूर्ति को एक साफ सुथरे आसन पर रखिए और फिर उन्हें हल्दी, कुमकुम और फूलों से सजाइए। इसके बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती कीजिए और फिर पूरी भक्ति के साथ गौ माता को मिठाइयों और 5 तरह के फलों का प्रसाद चढ़ाइए।
और जब आप प्रसाद चढ़ाएं तो मन में ये भाव रखते हुए कहें, नैवेद्यम समर्प्यामि। इसका मतलब है, मैं ये भोग आपको समर्पित करता हूँ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये आपके समर्पण का प्रतीक है। पूजा तो हो गई, लेकिन वसु बारस का दिन बस यहीं खत्म नहीं होता। इस दिन से कुछ और भी खास व्रत और परंपराएं जुड़ी हैं। चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। अच्छा, इस दिन व्रत रखने की भी परंपरा है, खासकर महिलाओं में, और इसके कुछ खास नियम भी हैं। व्रत में गेहूं और मूंग दाल से बनी चीजें नहीं खाई जाती, और शाम को व्रत खोलते समय बाजरे की रोटी और सब्जी खाने का रिवाज है। और एक और बहुत ही खूबसूरत बात, यही वो शुभ दिन है जब से दिवाली के लिए घर में मिट्टी के दिए जलाना शुरू किया जाता है। ये समझिए कि ये रोशनी के इस महापर्व के आने का पहला संकेत है। तो देखा आपने, हम घूम फिर कर वापस उसी गहरी आस्था पर आ गए जिसके साथ हमने शुरू किया था, कि जिस घर में गौ माता का वास या सम्मान होता है, वो घर 33 कोटि देवताओं का मंदिर बन जाता है। वसु बारस की ये पूजा इसी आस्था का एक प्यारा सा उत्सव है। तो सोचिए, एक इतनी सरल सी परंपरा, क्या वो सच में इतने सारे आशीर्वादों का दरवाजा खोल सकती है? वसु बारस हमें यही सिखाता है कि हाँ, बिल्कुल खोल सकती है। ये पूजा हमें न सिर्फ अपनी जड़ों से जोड़ती है, बल्कि प्रकृति के प्रति शुक्रगुजार होना भी सिखाती है। उम्मीद है ये वसु बारस आपके जीवन में भी ढेर सारा सुख और शांति लेकर आए। नमस्कार। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए डिवाइन फ्रीक्वेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। साथ ही लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में कामधेनु माता के लिए आपकी भावना जरूर व्यक्त करें। कामधेनु माता आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेगी। जय गौ माता।